Hello students. In last video I explained you features and meaning of business services, and today topic is various categories of business services. There are various categories of business services such as banking, insurance, postal and telecom services, warehousing services, transportation services, etc. Now discuss banking services. A bank is an institution which attract money or deposit for the purpose of being lent to industry और ट्रेड। स्टूडेंट, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बैंक को मनी को डिपॉजिट करता है फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग लेंट, मतलब टू इंडस्ट्री और ट्रेड, उस मनी को इंडस्ट्री और ट्रेड को लैंडिंग यानी कि उधार देने के पर्पज से इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो बैंकर्स आर नॉट मेयरली मनी लैंडर्स। जो बैंकर्स हैं वो सफिशेंट नहीं है मनी लैंडर्स जो हैं, बैंकर्स जो हैं। ए बैंक लेंड्स व्हाट इज़ बोरो, ए बैंक लेंड्स व्हाट इज़ बोरो फ्रॉम अदर्स। एक बैंक जो लेंड्स करता है दूसरों से। ए बैंक इज़ बायर एंड सेलर ऑफ मनी, एक बैंक जो है वो बायर भी है और सेलर भी है, मतलब वो परचेज भी करता है मनी को और सेल भी करता है मनी को। ए बैंक अर्न्स ए मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय lending मनी which its borrows। बैंक जो है अर्न करता है मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी, मनी को उधार देकर, विच इट्स बोरो, जो उसने उधार लिया है, जो उसने मनी को उधार लिया है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग मीन्स accepting deposits of money from the public for the purpose of lending or investment। तो स्टूडेंट, दिस इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कि बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी, मनी को एक्सेप्ट करना फॉर द पब्लिक, पब्लिक के लिए, फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से, फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग यानी कि उसको उधार देने के पर्पज से और इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से, उसको कहीं भी इन्वेस्ट करने के पर्पज से। नाउ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। फर्स्ट इज सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, a person can open a saving deposit account by depositing a small sum of money। एक छोटी सी रकम से आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ही कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट्स, कोई भी अकाउंट होल्डर जिसने ये अकाउंट ओपन किया है वो अपने अकाउंट से मनी को विड्रॉ कर सकता है व्हेन एवर नीडेड, जब उसको आवश्यकता हो। एंड कैन डिपॉजिट व्हेन एवर सरप्लस इज़ अवेलेबल, और जब उसके पास अपनी नीड से अधिक अमाउंट हो तो इस अकाउंट में जमा करा सकता है। डिपॉजिटर इज इशूड ए चेक बुक। हेयर डिपॉजिटर मीन्स बैंक, बैंक इशूड ए चेक बुक एंड पासबुक, ठीक है, टू द अकाउंट होल्डर। ऑल द अमाउंट्स डिपॉजिट एंड विड्रॉन बाय डिपॉजिटर आर रिकॉर्डेड इन पासबुक। जितनी भी रकम अकाउंट होल्डर या डिपॉजिटर के थ्रू अपने उस अकाउंट में जमा की जाती है, जितनी बार उसको निकाला जाता है, उन सब का रिकॉर्ड पासबुक में होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेविंग डिपॉजिट इज जनरली लोअर देन फिक्स्ड डिपॉजिट। जो इंटरेस्ट मिलता है इस अकाउंट की रकम पर वो फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट से लो होता है, यानी कि कम होता है। सेकेंड इज करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट आर ओपनड बाय बिजनेसमैन। स्टूडेंट, ये अकाउंट बिजनेसमैन के थ्रू ओपन किया जाता है एंड दिस इज़ नॉट फॉर जनरल पब्लिक। द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी व्हेन एवर डिज़ायर्ड। जो अकाउंट होल्डर है वो जब उसको रिक्वायर्ड है उस समय अपने अकाउंट से विड्रॉल कर सकता है, मनी को डिपॉजिट कर सकता है। विड्रॉवल्स आर ऑलवेज मेड बाय चेक। जो विड्रॉवल्स हैं, जो विड्रॉल किए जाते हैं वो हमेशा चेक के द्वारा किए जाते हैं। ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी इज़ अवेलेबल इन दिस अकाउंट। इस अकाउंट्स पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक क्रेडिट लिमिट, मतलब कितना पैसा आप विदाउट हैविंग द बैलेंस, कितनी लिमिट तक इससे आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को ले सकते हैं, ये इसमें अवेलेबल होता है।
नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट पर कोई इंटरेस्ट पेड नहीं किया जाता बाय द बैंक टू द आपका अकाउंट होल्डर, रेदर सम सर्विस चार्ज इज चार्ज बाय बैंक, लेकिन बैंक जो है इस सर्विस को प्रोवाइड कराने के एवज में अकाउंट होल्डर से सर्विस चार्ज करता है। ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज सेंड टू द अकाउंट होल्डर, अकाउंट का स्टेटमेंट अकाउंट होल्डर को सेंड कर दिया जाता है एवरी वीक फॉर नाइट मंथ शोविंग द ट्रांजेक्शन्स में ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, मंथ में या वीक में उसको स्टेटमेंट प्रोवाइड करा देता है बैंक, ताकि उसको अपने अकाउंट की पूरी डिटेल अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट इज रिक्यूरिंग डिपॉजिट अकाउंट, ए डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट ए फिक्स्ड अमाउंट से ₹100 every month for a fixed period. Students, this is recurring deposit account means such type of account, यानी कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट, whether it is 150 आपका 200 500, दिस इज द फिक्स अमाउंट कि आपको एवरी मंथ एंड फॉर फिक्स पीरियड जस्ट लाइक 3 years 4 years 5 years 6 years, ठीक है, इतने ईयर तक आपको एवरी मंथ डिपॉजिट करना होगा। द अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट इज रिपेड ऑन मैच्योरिटी एंड सपोज डेट यू हैव टेक द फैसिलिटी 5 years, आपने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट 5 years के लिए ओपन किया है, तो यू हैव डिपॉजिट और ₹100 पर मंथ जमा करना चाहते हैं, तो ₹100 आप पर मंथ जमा करेंगे 5 year तक, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years यू हैव गॉट द ऑल अमाउंट विद इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट इज हायर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इस पर वो हायर मिलता है देन द आपका सेविंग अकाउंट, जो सेविंग अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उससे ज़्यादा आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पर इंटरेस्ट पेड करता है बैंक। नेक्स्ट इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ए फिक्स्ड डिपॉजिट इज रिपेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। स्टूडेंट, फिक्स्ड डिपॉजिट जो है एक आफ्टर फिक्स टाइम के बाद, यानी कि मान लीजिएगा आपने 2 years के लिए या 1 year के लिए एफडी किया, तो आफ्टर 1 year आप उस अमाउंट को गेटिंग करेंगे। 5 years के अगर किया तो आफ्टर 5 years आप उस पैसे को विड्रॉ करेंगे। द पीरियड में वरी फ्रॉम 6 months to 5 years, इसका डिफरेंस टाइम है कि आप 6 months से लेकर 5 years तक का किसी भी टाइम के लिए आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। लॉन्गर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट हायर इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितने लंबे समय तक के लिए आप एफडी करेंगे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को करेंगे उतना ही हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गेटिंग होगा। द बैंक्स इशू ए रिसिप्ट टू डिपॉजिटर, बैंक जो है इस फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का जो एक एविडेंस होता है जिसको इस रिसिप्ट कहा जाता है, वो अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड करा दिया जाता है, कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट का हाथ कहते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज हाईएस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर मिलता है। नेक्स्ट इज मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, दिस अकाउंट ऑफर मल्टीपल ऑप्शन टू डिपॉजिटर। स्टूडेंट, ये अकाउंट डिपॉजिटर को यानी कि अकाउंट होल्डर को मल्टी ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। दिस अकाउंट कैन बी कॉम्बिनेशन विद सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, यानी कि ये जो अकाउंट है वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का कॉम्बिनेशन है। इन दिस अकाउंट द डिपॉजिटर कैन एंजॉय द लिक्विडिटी ऑफ सेविंग एंड करंट अकाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। स्टूडेंट, इस अकाउंट्स में जो लिक्विडिटी है सेविंग एंड करंट अकाउंट की लिक्विडिटी को एंजॉय कर सकता है, यानी कि व्हेन एवर ही नीड्स ही कैन विड्रॉ एंड व्हेन एवर ही सरप्लस ही कैन डिपॉजिट। एंड जो इंटरेस्ट मिलता है इस अकाउंट पर वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का मिलता है, यानी कि सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर मिलता है। व्हेन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सीड्स ए पर्टिकुलर लिमिट, और जब अकाउंट होल्डर के अकाउंट में एक लिमिट से ज़्यादा पैसा डिपॉजिट हो जाता है, देन बैंक ऑटोमेटिकली द अमाउंट गेट्स ट्रांसफ़र इनटू फिक्स डिपॉजिट, तब उस पैसे को बैंक ऑटोमेटिकली अकाउंट होल्डर के एफडी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है।